चलिए, तो कल जो चर्चा की थी हमने जो है पोइट्री के बारे में जाना था, यानी पोइट्री क्या है, और स्टार्टिंग से हमने ये भी जाना था कि लिटरेचर क्या है, और पोइट्री के बारे में भी हमने जाना था। और मैंने आपको जो है कुछ डेफिनेशन के बारे में बताया था जो अलग अलग पोइटों ने दी है। जैसे आपको वर्ड्सवर्थ के बारे में बताया था, उन्होंने कहा है कि भाई क्या होता है, ये स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होता है ऑफ पावरफुल फीलिंग्स का। और मैंने आपको बताया था कि जो थॉमस कार्लाइल हैं उन्होंने कहा है कि कुछ भी नहीं है, पोइट्री वही क्या है, म्यूजिकल थॉट है, संगीत में विचार है। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के बारे में हमने डिस्कस किया था, और फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में भी हमने लिरिक के बारे में जाना था, क्या कि लिरिक क्या होता है, वो एक छोटा सॉन्ग होता है जो लायर वर्ड से बना है। आपका लिरिक, जो लायर होता है वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, और लिरिक को जो है म्यूजिकल स्टेज पर गाया जा सकता है। और जो लिरिक होता है सॉन्ग, वो किसी एक सिंगल व्यक्ति की इमोशन को एक्सप्रेस करता है, ये इसकी मतलब क्वालिटी होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है। इसके बाद हमने एग्जाम्पल की भी बात की थी, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स आपको दिए थे। एक तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का दिया था, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। दूसरा मैंने बोला था आपको रॉबर्ट ने कहा वो हैरिक और टू वर्जिन्स। ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल आपको दिए लिरिक के बारे में। उसके बारे में हमने सोनेट की भी चर्चा की थी, सोनेट के बारे में भी जाना था कि सोनेट क्या है। तो सोनेट को मैंने बताया था, दिस वर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम द वर्ड सोनेटो, और विच मीन्स इन इटालियन लैंग्वेज मतलब साउंड और मतलब आ लिटिल साउंड और आ स्ट्रिंग, मतलब उसका मतलब जो होता है वो एक छोटी आवाज या धुन होता है इटालियन लैंग्वेज में। सोनेट का मतलब यानी जो वर्ड बना है सोनेटो, उसका मतलब होता है। आगे मैंने कहा था इसका एक अपना इट हैज डेफिनिट स्ट्रक्चर, अपना एक निश्चित आकार होता है इसका, और इट हैज 14 लाइन्स। इसमें क्या है, 14 लाइनें आपकी होती हैं, ये मैंने आपसे कहा था। और मैंने आपको बताया था कि जो राइमिंग है, इसकी एक राइमिंग होती है, यानी एक इसका डेफिनिट स्ट्रक्चर होता है जिसको ये फॉलो करता है। उसके बाद मैंने इतना आपको कहकर छोड़ दिया था कि सोनेट जो है उसके 2 टाइप्स हैं जो आपके सिलेबस में लगे हैं। यानी अगर सोनेट की बात करें तो उसके 2 टाइप्स हैं जो आपके सिलेबस में लगे हैं। जो पहला है वो है आपका इटालियन सोनेट, यानी जो पहला आपका लगा हुआ है वो है आपका इटालियन सोनेट, और इसका दूसरा नाम और दे रखा है इसमें पेट्रार्कन सोनेट, यानी 2 इसमें नाम दे रखे हैं, एक तो इटालियन दे रखा है, एक पेट्रार्कन दे रखा है। अच्छा, जो दूसरा आपका सोनेट इसमें टाइप लगा है आपका हुआ है इंग्लिश सोनेट, इंग्लिश है, और इसका जो दूसरा नाम है वो है इसका शेक्सपियरियन। तो ये आपके 2 जो टाइप है ये आपके लगे हुए हैं। अच्छा, जो इटालियन सोनेट है और पेट्रार्कन सोनेट है, यानी इसमें भी 14 लाइनें होती हैं, और इंग्लिश और शेक्सपियर सोनेट में भी 14 लाइनें होती हैं, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। तो अगर इसकी हम बात करें इटालियन सोनेट की, तो इसको एक काम करो, साथ के साथ पहले लिख लो, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। लिखो जल्दी से, हेडिंग बनाओ एक तरीके से इटालियन सोनेट, और ब्रैकेट में लिख लेना पेट्रार्कन सोनेट। आखिर ये क्या होता है, तो इसके बारे में भी बताने के लिए आपको क्या है, जो कॉमन चीज़ें हैं सोनेट के बारे में वो भी आपको फॉलो करना है, ताकि एग्जाम में आप जब लिखें तो आपके जो थोड़ा जो सेंटेंसेस हैं वो थोड़े ज़्यादा लगने लगे। तो लिख लेना है, इट इज अ शॉर्ट सॉन्ग, ये भी क्या है, एक छोटा गीत होता है। इट इज अ शॉर्ट सॉन्ग ऑफ 14 लाइन्स, ये भी 14 लाइनों का एक छोटा गीत होता है। इट इज अ शॉर्ट सॉन्ग ऑफ 14 लाइन्स, यानी 14 लाइनों का ये भी क्या है होता है, मतलब छोटा गीत होता है। आगे लिखना है, इट हैज, हाँ इट हैज, नेक्स्ट लाइन से नहीं, एक ही पैराग्राफ में लिखना है। इट हैज इट्स राइम स्कीम, इट हैज इट्स राइम स्कीम,
इसकी क्या है, एक अपनी राइमिंग स्कीम होती है। आगे लिखना है दिस सोनेट is based on this sonnet is based on love, time, death, love, time, death, etc. यानी दिस सोनेट इज बेस्ड, ये लिखा था ना, दिस सोनेट इज बेस्ड ऑन लव, टाइम, डेथ, etc. इन चीजों पर मतलब ये आधारित होता है। और आगे लिखना है it was originated 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 in इटली। इसकी जो उत्पत्ति हुई है ना वो इटली में हुई है, इसकी जो उत्पत्ति है वो इटली में हुई है। That's why it is called, that's why यानी इसीलिए, that's why it is called, that's why it is called Italian sonnet, that's why it is called Italian sonnet, इसीलिए जो है इसको इटालियन सोनेट कहा जाता है। आगे लिख लेना है पेट्रार्क इज द फादर ऑफ दिस सोनेट। पेट्रार्क इज द फादर ऑफ दिस सोनेट। तो पेट्रार्क है वो इस सोनेट का जनक माना जाता है। पेट्रार्क इज द फादर ऑफ दिस सोनेट। आगे लिखना द राइम स्कीम of this sonnet, the rhyme scheme of this sonnet is AB BA और CDE और CDE। और ये कभी कभी जो CDE है ये कभी कभी हो जाती है आपकी CD और CD, इसकी राइम स्कीम होती है। आगे ना इट हैज टू पार्ट्स, चलो इसको जैसे ABBA उसके बाद CDE और CD। इट हैज टू पार्ट्स, इसके क्या है, दो पार्ट होते हैं। लिखना है फर्स्ट 8 लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव। फर्स्ट 8 lines are called octave, OCTAV, octave, and last 6 lines are called sestet, and last 6 lines are called sestet, and last 6 lines are called sestet। जो पहली लाइनें होती हैं 8 उनको ऑक्टेव कहते हैं, जो बाद वाले वो सेस्टेट कहते हैं उनको। जो 6 लाइनें होती हैं यानी जो लास्ट की 6 लाइनें होती हैं उनको सेस्टेट कहते हैं। ये होता है आपके इटालियन और पेट्रार्कल सोनेट के बारे में। एग्जाम में आपको जितना नंबर का पूछा जाए आपको उतना ही नंबर का लिखना है, उसी हिसाब से आपको सेंटेंसेस लिखना है।
इसमें मैं 2 सेंटेंस और आपको लिखा देता हूँ, लिख लीजिए। लेकिन आपको जिस हिसाब से पूछा जाए उस हिसाब से सेंटेंस लिखना है, ठीक। यानी चुनिंदा चुनिंदा सेंटेंस आपको लिखना है जो इसके लिए अच्छे से सूटेबल बैठे, जो आपको याद आ जाए। और मेन बातें हैं वो जरूर लिखना है। जैसे मान लीजिए इसके 2 पार्ट होते हैं, इसकी राइम स्कीम को आपको याद में रखना है, ठीक। राइम स्कीम को याद रखना है। एक सेंटेंस आपका इस तरीके से बढ़ जाएगा कि भाई ये 14 लाइन्स का होता है, इस चीज़ को फोकस करना है। यानी ये 14 लाइन्स का होता है और इसकी राइम स्कीम ये होती है और इसके 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट 8 लाइन्स को ये कहते हैं और लास्ट 6 लाइन को ये कहते हैं। और आगे और लिख लेना है, इन फर्स्ट पार्ट द पोइट, इन फर्स्ट पार्ट द पोइट raises 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 a question, raises a question or problem and then in second part he gives solution, तो यानी इटालियन पैटर्न शॉर्ट का मतलब क्या है? इट इज अ शॉर्ट सॉन्ग ऑफ 14 लाइन्स, ये भी 14 लाइनों का होता है। इट हैज इट्स राइम स्कीम, इसकी अपनी एक राइम स्कीम होती है। और द राइम स्कीम ऑफ दिस सोनेट इज ABBA और CDE और कई बार CD ये भी होता है। बाकी 6 राइमों को कई बार अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ पोइट ही चेंजेस, क्या करता है अपने मूड के हिसाब से वो चेंज कर देता है, बदल देता है। बट मोस्ट ऑफ टाइम इन द स्टार्टिंग he writes ABBA और फाइनली he gives CDE, यानी जो बाद वाली है 6 भी वो भी CDE मिलेंगे इन मोस्ट ऑफ केसेस, ज़्यादातर। बट इन सम केसेस ही चेंजेस, कुछ केस में चेंज कर देता है CD इस तरीके से। और इनको याद करने के लिए क्या करना है? इसको याद करने के लिए आपको एक तरीका आप लगा सकते हैं। जब आप इटालियन के पैटर्न की बात आए तो ध्यान रखिए अब्बा, इसको ऐसे पढ़ लीजिए याद करने के लिए, अब्बा और CD, बस CD है तो ई को आपको दिमाग में रखना है। CD लिख के मत छोड़ देना, बस CD लिख दे, CD और CD का ई भी लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए। हाँ, CD ये अगर CD करना चाहते हो 3 करना पड़ेगा, नहीं तो आप इसको याद करना है। CD तो ई को आपको याद रखना है और बाकी जो है ABBA को अब्बा करके छोड़ दें तो आपको याद रहेगा, ठीक। तो इटालियन और पैटर्न को याद रखिए अब्बा। याद नहीं होगी अब्बा करने? नहीं, जब आप अब्बा लिखेंगे तो ABBA अब्बा ऐसे लिखेंगे, क्योंकि डबल बे आता है ना हिंदी में, तो तभी आप लिखेंगे अब्बा। तो अब्बा को याद रखिए, उसके बाद CD अपना आप याद रहेगा। हाँ, तो इससे क्या है आपको ये याद हो जाएगा। और एक याद कर लीजिए, उसके बाद दूसरी का फ्रेम करेंगे तो वो दूसरी है, तो ये समझ जाना है कि दूसरी वाली इस फ्रेम में होगी, इस स्ट्रक्चर में होगी, ये आपको ऑटोमेटिकली समझ जाना है। तो इसको कोई दवा मिक्सअप हो जाता है, मान लीजिए ये लिखनी तो ये इटालियन में लिख दिया इंग्लिश में तो गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिए आपको इटालियन और पैटर्न मतलब अब्बा इधर याद रखिए, उसके बाद आगे आपको अपना आप याद रखते हैं। चलिए आगे हेडिंग बनाना है, इंग्लिश सोनेट और शेक्सपियर सोनेट। इंग्लिश सोनेट और शेक्सपियर सोनेट, इंग्लिश सोनेट और शेक्सपियर सोनेट। आखिर ये क्या होता है तो लिखना है इट इज a short song of 14 lines, ये भी 14 लाइनों का ही होता है। It is a short song of 14 lines. It is a short song of 14 lines.
but it has different rhyme scheme, लेकिन इसकी जो rhyme scheme है वो भिन्न होती है औरों की तुलना में। विलियम शेक्सपियर divided this sonnet into three quatrains या स्टैंजा लिख लीजिए, three quatrains या three stanzas and one couplet couplet couplet। और लिखना है शेक्सपियर wrote all his sonnets in this form that's why it is called Shakespearean sonnet, The rhyme scheme of the sonnet is ABBA नहीं ABBA नहीं होगा AB CD EF और GG, ये इसकी राइम स्कीम होती है। AB CD EF GG, ये इसकी राइम स्कीम होती है। तो इसको अब्बा के तौर पर ध्यान रखना है, इसको वैसे याद रखना है AB CD EF GG। तो इसका आप एक कैलकुलेशन अपने माइंड में रख सकते हैं कि A के बाद B आता है, फिर से A के बाद डबल करना है AB फिर आता है B के बाद फिर C आता है, फिर CD करना है। उसके बाद D लास्ट में जब खत्म हो रहा है तो उसके बाद जो है क्या करना है, मतलब D खत्म हो रहा है उसके बाद E आता है तो EF कर दिया, उसके बाद में आ रहा है GG, तो वो दो कपलेट के लिए छोड़ देना है। तो ये जब ये बनेंगे आपके ये 4 लाइनें के होंगे, जो 3 क्वार्टेंस होंगे वो 4 लाइनें के होंगे, ठीक है। जो लिखा है ना 3 क्वार्टेंस, उसको चाहे तो लिख लो 3 क्वार्टेंस ऑफ 4 लाइन्स, 3 क्वार्टेंस ऑफ 4 लाइन्स, 3 क्वार्टेंस ऑफ 4 लाइन्स, ऐसे लिख लो 4 लाइन्स, यानी वो 4 लाइनों का होगा। और जो कपलेट होगा वो 2 लाइन्स का होगा, कपलेट ऑफ 2 लाइन्स, तो 2 लाइन का कपलेट होगा, ठीक। तो यानी इसको ओवरऑल समझेंगे, वो भी लिखा है आपने। तो इंग्लिश सोनेट और शेक्सपियर सोनेट का मतलब क्या है? दिस सोनेट इज आल्सो अ शॉर्ट सॉन्ग ऑफ 14 लाइन्स, ये भी 14 लाइनों का ही होता है। और इट हैज डिफरेंट टाइम स्कीम, इसकी अपनी एक डिफरेंट टाइम स्कीम होती है। और विलियम शेक्सपियर रोट ऑल हिज सोनेट्स इन दिस फॉर्म, विलियम शेक्सपियर ने सारे सोनेट इसी फॉर्म में लिखे। और ही रोट मैनी सोनेट्स
फ्रॉम अदर्स, दूसरों की तुलना में जो है ज़्यादा लिखे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड शेक्सपियर सोनेट, इसीलिए इसको जो है शेक्सपियर सोनेट कहा जाता है। और शेक्सपियर डिवाइडेड दिस सोनेट इनटू 3 क्वार्टेट्स ऑफ 4 लाइन्स एंड इन द लास्ट कंक्लूडिंग द कपलेट, यानी क्या किया है, इस सोनेट को जो है 3 क्वार्टेट में बांटा है 4-4 लाइनों पे में, और बाद में 2 लाइन का कपलेट, ये काम किया है विलियम शेक्सपियर ने। और द राइम स्कीम ऑफ द सोनेट इज ए बी सी डी ई एफ जी जी। तो बोलो यहाँ तक कोई किसी को डाउट? यानी इटालियन पैटर्न का मतलब क्या होता है, इसके अंदर खास बात ये होती है, कॉमन वहाँ पे ये दोनों ही 14 लाइन के होते हैं भाई, है इनका अपना एक ढांचा होता है, ये भी कॉमन बात है। लेकिन राइम स्कीम और राइम स्कीम अलग होती है, स्पेशल बात है। ये आपके 2 पार्ट में बटा होता है, पहली 8 लाइन्स ऑक्टेव में, लास्ट लाइन सेस्टेट में। यहाँ पर जो है 3 क्वार्टेट्स होते हैं और 4 लाइन 4-4 लाइनों के एंड इन द लास्ट कंक्लूडिंग का कपलेट, और लास्ट में एक कपलेट होता है और 2 लाइनों का। यहाँ पर क्या करता है पोइट, यहाँ पर जो है पोइट आपका फर्स्ट 1 लाइन में प्रॉब्लम और क्वेश्चन क्रिएट करता है और 6 लाइन में उसको आंसर करता है, उसका सॉल्यूशन देता है। यहाँ पर विलियम शेक्सपियर की एक खास बात थी, या और भी जिन्होंने भी लिखे हैं वो क्या करते हैं 3 क्वार्टेट्स में क्वेश्चन को पुटअप करेंगे और इन द लास्ट 2 लाइन का जो कपलेट होगा पूरा सार उसमें दे देंगे उसका आंसर। ये काम होता है जो शेक्सपियर सोनेट या इंग्लिश सोनेट लिखते हैं। आपको जो इसमें क्वेश्चन बनेगा या तो बनेगा डिफाइन सोनेट, आप सोनेट को डिफाइन करिए, यानी स्पेशली आपसे पूछेगा सोनेट के बारे में, तो सोनेट के बारे में पूछेगा तो जो मैंने आपको लिखाया था कल उसको आपको याद रखना है, ठीक। यानी जो कॉमन बात है, इन दोनों की कॉमन बात है उनको ध्यान रखना है, कोई भी स्पेशल बात नहीं करना है आपको। अगर पर्सनली पूछता है आपसे डिफाइन इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो एक अलग बात है, तब आपको क्या करना है इटालियन के बारे में ही बताना है। इफ यू टॉक अबाउट इफ यू टॉक्स अबाउट इंग्लिश और शेक्सपियर सोनेट, अगर इसके बारे में बात करें तो देन यू हैव टू टेल अबाउट दिस, तब आपको इसके बारे में बताना है स्पेशली, इसके बारे में आपको कुछ नहीं लिखना है, ये सारा काम आपको करना है। अच्छा, इससे आगे की बात ये है कि क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछ सकता है एग्जामिनर, कई बार ऐसे करता है डिफाइन सोनेट, क्या कर देगा व्हाट डू यू मीन बाय सोनेट, बोल देगा डिस्क्राइब सोनेट, या कई बार वो बोल देता है डिफाइन सोनेटो। सोनेटो जो मैंने लिखवाया था आपको, जो सोनेट जो बना है वो सोनेटो वर्ड से बना है, तो कई बार वो यही पूछ लेता है डिफाइन सोनेटो, या व्हाट डू यू मीन बाय सोनेटो, आपका सोनेटो से क्या मतलब है, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोनेटो, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड सोनेटो, आप सोनेटो वर्ड से आप क्या समझते हैं। तो उसके पूछने के कई तरीके हो सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स का नहीं बनेगा, इसमें जो क्वेश्चन बनेगा आपका वो डिफाइन कराया गया तो वर्ड सोनेट को या सोनेटो को, और सोनेटो पूछे तो बात वही है सोनेट, यानी वही बात लिखना है आपको सोनेटो के बारे में भी। अगर डिफाइन करें आपसे सोनेटो को तो क्या करना है, सोनेटो को बताना है कि दिस वर्ड क्रिएट्स अ फॉर्म ऑफ पोएट्री, ये वर्ड जो है एक जो पोएट्री है उसकी फॉर्म को क्रिएट करता है, एंड दैट इज सोनेट, वो सोनेट है। और सोनेट उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा और सोनेटो के बारे में बता देना कि सोनेटो मीन्स आ लिटिल साउंड और स्टेज, इसका मतलब एक छोटी आवाज़ या धुन होता है, और इट इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, बट इट क्रिएट्स अ फॉर्म ऑफ पोइट्री, लेकिन ये जो वर्ड है एक पोइट्री की जो फॉर्म है उसको भी क्रिएट करता है, दैट इज वर्ड वो सोनेट है। इस तरीके से आपको बताना है, आपका आंसर हो जाएगा। आपको सोनेट के बारे में लिखना है, फिर आपको सोनेटो के बारे में बताना है कि सोनेटो का क्या काम है, सोनेटो क्या चीज़ है, इससे क्या बना है, या थोड़ा सा और आपको लाइनें बढ़ाना है तो फिर थोड़ा सा सोनेट के बारे में बता देना कि जो बना है उसकी सोनेट वर्ड जो सोनेट फॉर्म बनी है पोइट्री की उसमें 14 लाइनें होती हैं और उसकी एक अपना डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, ठीक। इस तरीके से आपको बता देना है, तो वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सोनेटो से। आप कभी सोचो कि सर ने सोनेटो तो लिखवाया नहीं था, सोनेटो लिखवाया था लेकिन ये सोनेटो कहाँ से आ गया, ये नहीं लिखवाया, सोनेटो क्या होता है, तो सोनेटो नाउ आई एम टेलिंग, आपको बता रहा हूँ, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ये पार्ट के बारे में, कोई भी एक पार्ट के बारे में आपको डिफाइन करा सकता है, किसी भी वे में करा सकता है, ठीक, या डायरेक्टली पूछ सकता है, राइम स्कीम बता दो भी दोनों की राइम स्कीम पूछ सकता है, एक की पूछ सकता है, उसका वो अपना मूड पर डिपेंड करता है।
इसके बाद जो और क्वेश्चन बन सकता है, इसमें से पूछ सकता है एग्जाम्पल के बारे में, है एग्जाम्पल के बारे में पूछ सकता है सोनेट के, बट बहुत ना के बराबर पूछेगा, क्योंकि इसमें जो पूछने के लिए चीज़ें हैं वो आपकी यही है, ये दोनों पार्ट में से किसी एक पार्ट को डिफाइन कराएगा, या सोनेट को डिफाइन कराएगा, या वर्ड सोनेट को। ज़्यादातर जो डिफाइन करवाता है वो वर्ड सोनेट को डिफाइन करवाता है, ध्यान रखना। इसके उसके 3 क्वेश्चन होते हैं, एक तो सोनेट को डिफाइन कराता है, या फिर पूछेगा इटालियन के बारे में या इंग्लिश के बारे में। इस तरीके से जो पार्ट में से कोई सा एक पूछ सकता है, आपको आंसर कर देना, ठीक, ये काम आपको करना है।